Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are starting with our new chapter of a new unit number 4 season, chapter 1. So बच्चों अब तक आपने जो है यूनिट 3 तक कंप्लीट किया था. आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सीजन. सीजन्स का मतलब होता है मौसम. मौसम मौसम मतलब जो आप देखते हो, कभी आप गर्मी महसूस करते हो, कभी सर्दी महसूस करते हो. गर्मी, सर्दी. कभी बारिश होती है यानी बरसात, और कभी कैसा मौसम होता है, कभी एकदम सुहावना स्प्रिंग जैसा मौसम होता है ना. तो हमारे जो सीजन्स होते हैं, जो हमारे मौसम होती हैं, जिसको हम ऋतुएं भी बोलते हैं, वो कितनी तरीके की होती हैं? 4 होती हैं. 4 यानी 4. 4 होती हैं. 4 सीजन्स होते हैं, 4 मौसम होते हैं, 4 ऋतुएं होती हैं. ठीक है, तो आओ हम मिलकर गाते हैं. लेट अस सिंग. सिंग मीन्स गाना. तो गाइए. स्प्रिंग इज अ टाइम व्हेन चिल्ड्रन प्ले. स्प्रिंग मीन्स जब जब क्या होता है? बच्चे खेलते हैं. स्प्रिंग इज द टाइम, समय है. व्हेन चिल्ड्रन प्ले. प्ले मीन्स खेलना, और व्हेन मीन्स जब. स्प्रिंग इज द टाइम व्हेन चिल्ड्रन प्ले. फ्लावर्स ब्लूम एवरी डे. फ्लावर्स मीन्स फूल. ब्लूम मीन्स खिलना. ठीक है. एवरी मीन्स हर. डे मीन्स दिन. Spring is a time when children play. Flowers bloom every day. ठीक है ना बच्चों? Now next. Summer is hot. Summer means गर्मियाँ. Hot means गरम. ठीक है? To Summer is hot to stay cool. Everyone wants a dip in the pool. समर कैसी है? गरम है. टू स्टे कूल मतलब ठंडा रहने के लिए. कूल मीन्स ठंडा, स्टे मीन्स रहना. ठीक है. रहना. Everyone wants a dip in the pool. Every means हर कोई यानी हर व्यक्ति. Wants means चाहना. क्या चाहता है? अ डिप. डिप मीन्स ऐसे छपकी लगाना. डिप छपकी. इन द पूल मीन्स ये पूल है ना, ब्लू ब्लू पूल, ये पूल होता है ना. सो एवरीवन वांट्स अ डिप इन द पूल. मानसून कौन सी ऋतु है? जिसको हम बोलते हैं बारिश वाली, बरसात ऋतु. मानसून. मानसून क्लाउड्स आर फिल्ड विद रेन. क्लाउड्स मीन्स बादल. मानसून क्लाउड्स आर फिल्ड विद रेन. फिल्ड मीन्स किससे भरे हुए हैं? रेन से भरे हुए हैं. फिल्ड मीन्स भरे होना, भरना. रेन मीन्स बारिश से. मेक यू फील कूल अगेन. मेक मीन्स आपको बनाना. मेक यू फील कूल अगेन. मेक यू फील मतलब आपको ठंडा महसूस करे, ताकि कूल मीन्स ठंडा, अगेन मीन्स दोबारा. ठीक है. विंटर इज कोल्ड ऑन सनी डेज. विंटर कैसा होता है? वैसे कोल्ड होता है, ठंडा होता है. लेकिन ऑन सनी डेज पीपल एंजॉय सन रेज. सनी डेज मतलब जब सर्दियों में धूप निकलती है ना, धूप वाले दिन. ऑन सनी डेज पीपल एंजॉय सनी रेज. पीपल मतलब लोग. एंजॉय मतलब यानी मजे करना या आनंद लेना. सन रेज मतलब ये होता है, सन मतलब सूरज, और जब ऐसे वाला ऐसा आता है ना, तो इसका मतलब होता है का. सूरज का या सूरज की. इसको मैं सूर्य कर देती हूँ. ठीक है. सूर्य की
रेज मीन्स किरणें, ठीक है। आगे लेट अस स्पीक, अब हम क्या करते हैं, बोलते हैं। व्हाट डू यू वियर इन समर, आप समर में क्या पहनते हैं? राइट, आप शर्ट्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, निक्कर पहनते हैं, या हाँ हाफ स्लीव्स की होती हैं कॉटन की, ऐसे पहनते हैं। और व्हाट डू यू वियर इन विंटर, आप कोट पहनते हैं, आप स्वेटर पहनते हैं, आप क्या पहनते हैं, मफलर पहनते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम होता है तो आपको बचना होता है। विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, मुझे तो भाई गर्मियाँ पसंद है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में ठंड नहीं लगती। सो विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा सीजन पसंद है, आप वो बताएंगे। वैसे स्प्रिंग इज द सीजन टू एंजॉय अलॉट, इसमें बहुत अच्छा लगता है ना। बसंत ऋतु बोलते हैं इसको, बसंत ऋतु। स्प्रिंग इज बसंत, बसंत मतलब जब पुराने पत्तियां पेड़ों से झड़ जाती है और नए नए फूल खिलते हैं। हेल्प अस चिल्ड्रन टू आंसर इन फुल सेंटेंसेस, एक्सप्लेन द साइकिल्स ऑफ द सीजन। तो आपको सबसे पहले आपने क्या देखा, इसमें आपने सीजन के साइकिल्स मतलब कैसे कैसे होते हैं। तो पहले होता है स्प्रिंग का टाइम, फिर आती है समर, फिर आता है मॉनसून, और फिर आते हैं विंटर। दैट इज आपकी जो ये हमारी स्प्रिंग होता है, ये यूजुअली कब से स्टार्ट हो जाता है, फेब्रुअरी से स्टार्ट हो जाता है। फेब्रुअरी से जो स्प्रिंग का टाइम होता है मार्च मिड तक चलता है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग, ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में बसंत ऋतु। इस टाइम पुरानी पत्तियां झड़ती हैं, नए नए फूल खिलते हैं, बहुत अच्छा होता है, एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम होता है, ना गर्मी ना सर्दी ना बरसात, लवली वेदर, ठीक। स्प्रिंग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इसके बाद अगर आप अब जो साइक्लिक चेंज हो गया है उस हिसाब से अप्रैल से लेके आपके मिड जुलाई तक, जून तक आपकी क्या रहती है, गर्मियाँ रहती है, समर रहती है। ग्लोबल वार्मिंग से एवरीथिंग इज चेंजिंग, है ना। तो अब समर का जो टाइम है वो भी चेंज हो गया, थोड़ा सा पीरियड ये ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद जुलाई मिड से लेके, ये वाली यहाँ तक जुलाई मिड से लेके आपके ये अगस्त सितंबर यूजुअली अक्टूबर तक भी आजकल क्या रहता है, कौन सा सीज़न रहता है, मॉनसून सीज़न रहता है। मॉनसून, इस टाइम बारिश आने लगती है, जैसे कि अब आज की तारीख है हमारी 26 जुलाई, सो मॉनसून है 27 आई गेस। आज की तारीख आज है 27, यस। सो मॉनसून चल रहा है ना, हर जगह बारिश ही बारिश है। और इसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 अक्टूबर लास्ट से शुरू होगी और उधर तक जनवरी तक आपकी क्या आ जाएंगी, विंटर्स आ जाएंगी। दिस इज द साइकिल, ठीक है। बसंत ऋतु का, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर मॉनसून, और फिर शीत ऋतु। हिंदी में 4 नाम मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से। पहला बसंत, पहला बसंत, एक मिनट, बसंत इज स्प्रिंग, जिसको बोलते हैं बसंत का समय, ठीक है ना, बसंत। और इस हिसाब से फिर आपकी गर्मियों की होगी ग्रीष्म, समर इज ग्रीष्म। फिर उसके बाद आ गई है हमारा मॉनसून, लिख ही दिया था। विंटर के लिए यूज करेंगे शीत, शीत ऋतु, शीत ऋतु, ठीक है ना। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ये साइकिल होता है सीजन का। लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल इन योर वर्ड्स, आपको ये स्टोरी अपनी उसमें मिलता है। पहले मुझे दिख रही है कि एक लड़की, अ गर्ल विद एन अम्ब्रेला, वो क्या कर रही है, बारिश में जा रही है। फिर क्या होता है, उसका छाता क्या होता है, उड़ जाता है, या वो कौवे को देख के डर जाती है। फिर क्या होता है, उसके बाद कौवा उसकी छतरी लेके चला जाता है, और क्या बना लेता है, वो कौवे अपने उसमें जाके घोंसला बना लेते हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है ना। सो लेट अस रीड, रीड करते हैं अब हम। समर, समर के लिए पढ़ते हैं, रीड मतलब पढ़ना। सो पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये। समर, बृंदा एंड हर फैमिली आर विजिटिंग हैदराबाद। बृंदा कौन है, एक लड़की का नाम है बृंदा। एंड हर फैमिली, हर फैमिली मतलब उसकी फैमिली, फैमिली को बोलते हैं परिवार, तो उसका परिवार बोलते हैं हर फैमिली। सो आई एम राइटिंग इट एज उसका परिवार, ठीक है, फैमिली इज परिवार। आर विजिटिंग, कहाँ जा रहे हैं, विजिट करना मतलब कहीं पर जाना। कहाँ जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं। विजिटिंग मीन्स जाना, घूमने जाने के लिए विजिट करना होता है। कहाँ जा रहे हैं,
हैदराबाद। वृंदाज ग्रैंड पेरेंट्स लिव देयर। वृंदा के क्या है? वृंदा के जो ग्रैंड पेरेंट मतलब दादा दादी, वो लिव करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। लिव मीन्स रहना, देयर मीन्स वहाँ। ठीक है बच्चों। इट इज हॉट इन हैदराबाद। क्या है? गरम है हैदराबाद में। इन मीन्स में। शी इज वियरिंग अ कॉटन फ्रॉक। उसने क्या पहन रखा है? वियर मतलब पहने होना, तो उसने पहना हुआ है। शी इज वियरिंग अ कॉटन फ्रॉक। ठीक है। वट आर वृंदाज मदर फादर ग्रैंड मदर एंड ब्रदर वियरिंग। और उसके ग्रैंड मदर ने क्या पहना हुआ है? तो आप बताएं। उसके पापा ने शर्ट पैंट, उसके भाई ने टी शर्ट निक्कर, उसकी मम्मा ने सूट पहना हुआ है, उसकी दादी ने साड़ी पहनी हुई है, उसके दादाजी ने धोती कुर्ता। ठीक है। सो हेल्प द चिल्ड्रन टू आंसर दिस। विंटर की बात करते हैं। विंटर इज शीत ऋतु। ठीक है, ठंडी वाली, जब बहुत ठंड पड़ती है। पृथ्वी हैज गॉन टू शिमला। पृथ्वी कहाँ गया है? गॉन मीन्स जाना। कहाँ गया है? शिमला गया हुआ है। इट इज कोल्ड देयर। वहाँ पे कैसी है? ठंड है, ठंडी है। वट इज पृथ्वी वेयरिंग। पृथ्वी ने क्या पहन रखा है? एंड वट थिंग्स डू यू सी इन द पिक्चर। वट इज पृथ्वी वेयरिंग पहना हुआ। वट थिंग्स क्या चीजें, डू यू सी आप देखते हैं, इन पिक्चर में। तो आपको क्या दिख रहा है? ये लोग किससे खेल रहे हैं? बर्फ से खेल रहे हैं, स्नोफॉल एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। उसने क्या पहना हुआ है? बूट्स पहने हुए हैं। उसने बूट्स पहने हुए थे। एक मिनट। ओके डन। उसने बूट्स पहने हुए हैं, उसने मास्क लगाया हुआ है एंड ग्लव्स पहने हुए हैं, मफलर लिया हुआ है, कैप लगाई हुई है वूलन। सो इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है ना। मॉनसून। सर्कल द वर्ड्स यू सी इन द पिक्चर। अब आप इसमें क्या क्या देख रहे हैं? मॉनसून की पिक्चर दे रखी है, इसमें आपको क्या क्या वर्ड्स दिख रहे हैं, आपको वो बताने हैं। जैसे आपको इसमें पॉट दिख रहा है, कहीं पर कुछ मटका टाइप नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा। पडल दिख रहा है। पडल इज दिस, ये जो बना हुआ है ना, ये मिट्टी का, इसको बोलते हैं पडल। तो पडल दिख रहा है आपको, मिट्टी दिख रही है आपको, घर दिख रहा है, हाउस। आपको रोजेस दिख रहे हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे रोजेस। आपको रेन ड्रॉप्स दिख रही है, बारिश की बूंदें बिल्कुल दिख रही है आपको। कैट दिख रही है, अम्ब्रेला दिख रही है, बोट दिख रही है। हाँ, ये छोटी सी पेपर बोट दिख रही है आपको। मैट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सन दिख रहा है? यस, सन। सो दीज आर दी वर्ड्स विच यू आर एबल टू सी। ठीक है ना। समझ आ गया? मड मिट्टी, हाउस घर, रोज गुलाब, रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदे, कैट बिल्ली, अम्ब्रेला, छतरी, बोट नाव, मैट इज लाइक थोड़ा सा छोटा सा मैट के उसमें, और ये सन, सूरज। लेट अस स्पीक। अब आप बोलेंगे। ठीक है। सो लुक एट द पिक्चर्स एंड से द नेम्स। आप इन पिक्चर्स को देखो और से द नेम्स। नेम्स मीन से द नेम। से मीन्स बोलना और इनके नाम बोलो। ऑफ द। लुक मीन्स देखना। लुक एट द पिक्चर्स एंड से द नेम्स। तो आप नाम बोलेंगे इनके। क्लोथ्स वी वियर, हम साड़ी पहनते हैं, दिस इज साड़ी। ये धोती कुर्ता लिखा है। ठीक है। आई एम सो सॉरी, बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। धोती कुर्ता है ये शर्ट है, कमीज, ये कैप है, टोपी, ये फ्रॉक है, ये पैंट्स हैं। ठीक है। ये सलवार सूट है, टी शर्ट है, लुंगी अंग वस्त्रम है, लुंगी एंड अंग वस्त्रम। ठीक है। अ पेपर हेड कैसी है? लुक एट दी पिक्चर्स एंड मेक अ पेपर हेड। आप पेपर हेड बनाएंगे, ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा आपको ऐसे बनाना। पुट ऑन योर हेड, पुट ऑन योर हेड एंड हैव अ फन। आप अपने हेड को पहनो और मजे करो। टेक अ A4 साइज पेपर लेना है, फोल्ड करना है लेंथ वाइज, फिर फोल्ड करना है, खोलना है, ब्रिंग करना है कॉर्नर्स को टू द सेंटर, फोल्ड वन ऑफ द लोअर फ्लैप्स एंड अपवर्ड। डू द सेम विद अदर ऑपोजिट्स एंड द हेड इज रेडी। ठीक है ना। आप अपने मम्मी पापा से बनवा के देखना, उन्होंने भी बनाए होंगे बचपन में। लेट अस सिंग। अब हम गाते हैं गाना।
पिटर पैटर मतलब पिटर एंड पैटर। पिटर पैटर का मतलब होता है रिम जिम। पिटर पैटर इज रिम जिम। आप देखे होगे ना, टिप टिप, जैसे एक टिप टिप कहते हैं जिसको, या फिर आप इसको हिंदी में रिम जिम बोल सकते हैं, रिम जिम। ठीक है। सो आई हियर थंडर। थंडर मतलब जोर से बिजली के कड़कने की आवाज। आई हियर थंडर। ठीक है। बिजली के कड़कने की गड़गड़ाहट जिसको बोलते हैं, बादलों का गड़गड़ाहट। ठीक है। गड़गड़ाहट। ओ डोंट यू, क्या आपने नहीं सुना? पिटर पैटर रेन ड्रॉप्स। पिटर पैटर इज रिम झिम, टिप टिप करती रेन ड्रॉप्स, मतलब रेन मीन्स बारिश की बूंदें। ठीक है। बारिश, बूंदें। आई एम वेट थ्रू। वेट मीन्स गीला हो जाना। ओके। गीला होना, थ्रू मीन्स उससे। ठीक है। नेक्स्ट इज रेन। रेन मीन्स बारिश। रेन मीन्स बारिश, है ना, जो हम पढ़ चुके हैं, बारिश। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास। रेन, रेन मीन्स बारिश, ऑन द ग्रीन मीन्स हरी ग्रास। ग्रीन पता है ना बेटा आपको, हरी। हरी बारिश में, और ये वाला हरी नहीं आएगा, हरी इज दिस वन, हरी, ग्रीन कलर। हरी ग्रास मीन्स घास। रेन ऑन द ट्रीज। ट्रीज मीन्स पेड़ों पर। रेन ऑन द रूफटॉप। रूफटॉप मीन्स छत पर। ठीक है ना, रूफटॉप। एंड रेन ऑन मी, और मेरे ऊपर, मेरे। अब आगे क्या कह रहे हैं ये? अब आपको लिखना है, राइट डाउन द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू से समर, विंटर और मॉनसून। इन्होंने पिक्चर की हेल्प से आपको आइडिया भी दिया है थोड़ा सा कि आपको क्या क्या आता है ध्यान में। जैसे समर में आपको याद आता है कि भैया बहुत गर्मी है, दैट इज़ हॉट। और क्या दिखता है? सन आता है आपको याद। ठीक है। और क्या याद है? आइसक्रीम याद आती है। और क्या याद आता है? जूस याद आता है। और क्या याद आता है? मैंगो शेक्स याद आते हैं। मैंगोज भी आ सकते हैं। ठीक है ना। विंटर के अंदर कोल्ड यानी ठंड आपको लगती है, आपको क्या याद आते हैं? माउंटेन्स याद आते हैं। आपको क्या याद आता है? फायर बोन्स याद आती है ना। और क्या याद आता है आपको विंटर्स में? आपको बूट्स याद आते हैं कि भाई मुझे तो बूट्स पहनना बहुत पसंद है, विंटर के अंदर बूट्स याद आते हैं। और क्या याद आता है विंटर में? हाँ, हाँ, क्या याद आते हैं विंटर में? पीनट्स, बड़ी अच्छी लगती है पीनट्स। मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता है। वूलन कैप अच्छी लगती है। स्प्रिंग में आपको न्यू लीव्स अच्छी लगती हैं। और क्या लगता है? बटरफ्लाइज दिखती हैं आपको हर जगह। कलर्स आते हैं, बटरफ्लाई, और कलरफुल लगती हैं एकदम। फ्रेग्रेंस मुझे रिजेंबल करती है, क्योंकि नई 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 क्या होती हैं? खुशबुएं होती हैं, फ्रेग्रेंसेस। और सबसे ज़्यादा और क्या दिखता है? प्लेग्राउंड, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा लगता है खेलना। तो प्लेग्राउंड। मानसून में आपको क्लाउड्स याद आते हैं, अम्ब्रेला और बोट। और अच्छा, क्लाउड्स तो इन्होंने ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है, सो क्लाउड्स को हम रिमूव कर देते हैं। क्लाउड्स की जगह हम क्या कह सकते हैं मानसून के लिए? हम्म, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, क्या क्या पढ़ा ऊपर मानसून से रिलेटेड? अम्ब्रेला हो गया, क्लाउड्स हो गया, बोट हो गया, पेपर बोट, और पडल, है ना, पडल पढ़ा हमने, कीचड़ जो इसको बोलते हैं, हमें वो भी याद आती है मानसून में। और रेन कोट। ठीक है, हमें रेन कोट चाहिए होता है। दीज आर दी वर्ड्स विच कैन बी फिल्ड विद। सो अगेन वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। बहुत अच्छा लगा ये वाला चैप्टर मुझको। आपको भी आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।